बदला लेने से अच्छा है खुद को बदल लो। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक देने वाली कहानी की। बदला लेने से अच्छा है खुद को बदल लेना। एक शिष्य अपने गुरु के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था कि अचानक उसकी तलवार से गुरु गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें शिष्य की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। दुखी मन से उसने वह जगह छोड़ दी और भटकते हुए एक ऐसे गांव जा पहुंचा जो एक पहाड़ी के पीछे स्थित था। पहाड़ी का रास्ता बहुत ही दुर्गम था, इस कारण गांव का संपर्क बाकी दुनिया से कटा हुआ था। गांव के बहुत से लोग उस पहाड़ी को पार करने के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। यह देखकर उस शिष्य ने फैसला किया कि वह पहाड़ी को काटकर गांव तक आने जाने के लिए एक रास्ता बनाएगा। यदि वह ऐसा करने में सफल हो गया तो उसके लिए इससे बढ़कर प्रायश्चित कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, और वह काम में जुट गया। इस तरह कई वर्ष बीत गए। वह आधे पहाड़ को काटकर सुरंग बनाने में कामयाब हो गया। एक दिन काम करते हुए उसने अपने गुरुपुत्र को अपने सामने खड़ा पाया, जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। यह जानकर शिष्य बोला, तुम मेरा लक्ष्य पूरा होने के बाद अपना बदला पूरा कर लेना। वह मान गया, लेकिन उसने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि वह भाग न जाए। वह रोज उसके आसपास रहकर उसे बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदते काटते देखता। उसकी लगन और जुनून को देखकर वह उससे प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे वह भी उसके काम में हाथ बटाने लगा। इस तरह कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः वे पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाने में सफल हो गए। इसके बाद शिष्य ने गुरुपुत्र के आगे सिर झुकाकर कहा, अब तुम मेरा शीश काटकर बदला ले लो। गुरुपुत्र इसी दिन की प्रतीक्षा में था। उसने तलवार उठा ली, लेकिन तलवार चलाने के पहले ही उसके हाथ कांपने लगे। तलवार को नीचे पटककर वह बोला, इन वर्षों में मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अब बदल चुका हूँ, इसलिए तुमसे बदला नहीं लूँगा। दोस्तों, कहते हैं कि बदला लेने से अच्छा है खुद को बदल लेना, क्योंकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि आप जिससे बदला लेना चाहते हैं वह खुद ही अपने किए पर पश्चाताप कर रहा होता है। ऐसे में आप उससे बदला लेकर अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि तब मामला बराबरी का हो जाता है। क्योंकि वह अपनी जिस गलती पर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, उससे बदला लेकर आप अपनी अग्नि को शांत कर देते हैं। तब वह अपने किए पर पछताना छोड़कर यह सोचने लगता है कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा कि उसने किया। ऐसे में वह अपनी भूल को ही भूल जाता है। वैसे भी प्रतिशोध लेने से आप और आपके शत्रु के बीच कोई फर्क नहीं रहता। हाँ, इसके उलट उसको क्षमा करके जरूर आप उससे भिन्न अलग नजर आते हैं। कहते भी हैं कि बदला लेना साहस की नहीं, कमजोरी की निशानी होता है। अब जो दुश्मनी करने और बदला लेने में विश्वास करते हैं वे तो कायर और कमज़ोर ही कहलाएंगे न। उन्हें साहसी और वीर तो किसी भी पैमाने पर नहीं माना जा सकता। वैसे भी सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टे बदले की आग अंदर ही अंदर आपको जलाती रहती है। आप दिन रात इसी जुगत में रहते हैं कि सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। इससे आपका मन दूसरी चीज़ों में लगना बंद हो जाता है और आप खुद ही असफलताओं के रास्ते बंद कर देते हैं। इस तरह आप सभी से कट जाते हैं। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीती बातों को भुलाना ही बेहतर होगा। इससे आपके मन का बोझ उतर जाएगा और आपको असीम शांति मिलेगी। अंत में हमें उम्मीद है कि अब आपको इस बात का बोध हो ही गया होगा कि प्रतिशोध से कुछ हासिल होता नहीं। यह तो आपके आगे बढ़ने में एक अवरोध की तरह होता है। इसलिए आज से ही आप अपने मन से बदले की भावना को निकालकर खुद को बदल लें। हम जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है, यह भी किसी पहाड़ी को काटने जितना ही मुश्किल है। लेकिन यदि आप इस पहाड़ी को काटकर सुरंग बनाने में कामयाब हो गए तो
तो फिर आपके लिए सफलताओं के नए द्वार खुल जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक देने वाली लगी होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। इसी टाइप की आप और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।